हेलो दोस्तों, बंधु क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए दोस्तों, आज हम लोग 1 मई 2023 से संबंधित अति महत्वपूर्ण दैनिक समसामयिकी से बनने वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बेल बिल्कुल दबाना ना भूलें, क्योंकि जिससे आने वाले हमारे सारे वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो आइए आज के सेशन का पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसे लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? ए हनी सिंह, बी सोनू निगम, सी आशा भोसले, डी बी बीड़ा त्रिपाठी। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सी आशा भोसले। यानी हाल ही में लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से आशा भोसले को सम्मानित किए जाने का निर्णय लिया गया है। आइए इससे रिलेटेड कुछ और फैक्ट देख लेते हैं। इस साल का लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार आशा भोसले को दिया जाएगा। स्व कोकिला लता मंगेशकर की स्मृति में शुरू किए गए पुरस्कारों के मुंबई में हुए ऐलान में पुरस्कार शख्सियतों में मशहूर गजल गायक पंकज उदास और अभिनेत्री विद्या बालन के नाम भी शामिल हैं। यानी इस वर्ष का जो लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार दिया जाएगा, आशा भोसले के साथ साथ मशहूर गजल गायक पंकज उदास और अभिनेत्री विद्या बालन का नाम भी इस पुरस्कारों की लिस्ट में शामिल किया गया है। बीते साल 6 अप्रैल को लता मंगेशकर के निधन के बाद इन पुरस्कारों की स्थापना की गई थी और पहला पुरस्कार आपके लिए अति महत्वपूर्ण होगा। पहला पुरस्कार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया था। यानी लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार का जो पहला पुरस्कार था वह किसे दिया गया था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया था। यानी वर्ष 2022 यानी 6 अप्रैल वर्ष 2022 में लता मंगेशकर का क्या हो गया था? निधन हो गया था। लता मंगेशकर भारत की एक मशहूर गायिका थी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश ने अपना पहला ऑपरेशन अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट ताइफा फर्स्ट लॉन्च किया है? ए नमीबिया, बी युगांडा, सी केन्या, तो डी सूडान। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सी केन्या। यानी हाल ही में कैलिफोर्निया से केन्या द्वारा अपना पहला ऑपरेशन अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट ताइफा फर्स्ट को लॉन्च किया गया है। आइए इससे रिलेटेड कुछ और फैक्ट देख लेते हैं। केन्या ने 15 अप्रैल 2023 को कैलिफोर्निया के बेडेनबरो बेस में एलोन मस्क की रॉकेट कंपनी स्पेस एक्स, यानी एलोन मस्क की एक कंपनी है जिसे हम स्पेस एक्स के नाम से जानते हैं। यह एक रॉकेट अपना पहला ऑपरेशन अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट ताइफा लॉन्च करेगा। यानी केन्या द्वारा अपना ये पहला जो ऑपरेशन अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट ताइफा फर्स्ट लॉन्च करने वाला है ये देश है। यानी केन्या का ये पहला ताइफा फर्स्ट जो है सैटेलाइट लॉन्च होगा। लॉन्च रॉकेट में स्पेस एक्स के रडार शेयर प्रोग्राम के तहत, यानी इसके तहत एक रडार शेयर प्रोग्राम चलाया गया था। इसके तहत तुर्की समेत विभिन्न देशों के 50 पेलोड थे। यानी इसमें कितने पेलोड एक साथ लॉन्च किए गए थे? 50 पेलोड किए गए था। उपग्रह का प्राथमिक उद्देश्य केन्या को आपदा प्रबंधन, खाद्य असुरक्षा से निपटने में मदद करने के लिए बाढ़, सूखा, जंगल की आग सहित कृषि और पर्यावरणीय डेटा को एकत्र करना है। यानी जो इसका मकसद है, जैसे बाढ़, सूखा, जंगल की आग सहित कृषि और पर्यावरणीय डेटा एकत्र करना इस सैटेलाइट का मेन उद्देश्य है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस बैंक ने भारत का पहला वायस बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण ऐप लॉन्च किया है? ए सिटी यूनियन बैंक, बी बंधन बैंक, सी यस बैंक, डी एसबीआई बैंक। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ए। सिटी यूनियन बैंक ने हाल ही में भारत का पहला वायस बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण ऐप लॉन्च किया है। यह ऐप जो डिजिटल अकाउंट होते हैं उनकी सुरक्षा से संबंधित
इस ऐप को लॉन्च किया गया है। आइए इससे रिलेटेड कुछ और फैक्ट देख लेते हैं। सिटी यूनियन बैंक ने अपने मोबाइल बैंकिंग ऐप के लिए भारत का पहला वॉयस बायोमेट्रिक आर्थिटिफिकेशन बैंकिंग ऐप लॉन्च किया है, जो सुरक्षा में सुधार के लिए इसका उपयोग किया जाएगा। यानी जो ये पहला वॉयस बायोमेट्रिक आर्थिटिफिकेशन बैंकिंग लाई गई है, ऐप लाया गया, इसका मेन मकसद सुरक्षा में सुधार करना होगा। इस सुविधा का उद्देश्य ग्राहकों को उनके खातों में लॉग इन करते समय सुरक्षा की एक अतिरिक्त परत प्रदान करना है। यानी जो ग्राहक होंगे, कस्टमर होंगे, अगर वो अपने खातों को लॉग इन करते हैं तो यह सुरक्षा की एक अतिरिक्त प्रदान करेगा, जिससे कि उनके खातों को कोई डिजिटली हैक ना कर सके या साइबर सुरक्षा से उसे सुरक्षा प्रदान की जाए। आइए कुछ और इससे रिलेटेड फैक्ट देखते हैं। वर्तमान में वॉयस बायोमेट्रिक ऑथेंटिफिकेशन लॉगिन विकल्प केवल मोबाइल बैंकिंग ऐप उपयोगकर्ताओं के लिए होगा। यानी जो यह होगा केवल मोबाइल बैंकिंग ऐप, जो मोबाइल बैंकिंग ऐप इस्तेमाल करते हैं, या ऐप जो होगा उन्हीं के लिए होगा। ग्राहकों के पास चुनने के लिए कई प्रमाणीकरण विधियां होंगी, जिसमें यूजर आईडी पिन, यानी यूजर आईडी पिन, फेस आईडी, फिंगरप्रिंट प्रमाणीकरण और अब वॉयस बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन शामिल है। अगर यूनियन सिटी बैंक की स्थापना की बात की जाए तो इसकी स्थापना 1990 में की गई थी। इसका मुख्यालय कुंभकोणम में है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हाल ही में भारतीय नौसेना ने कहा अपतटीय सुरक्षा अभ्यास प्रस्थान आयोजित किया है? ए कन्याकुमारी, बी मंगलौर, सी मुंबई, डी गोवा। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सी मुंबई। यानी मुंबई में हाल ही में भारतीय नौसेना ने अपतटीय सुरक्षा अभ्यास प्रस्थान का आयोजन किया है। आइए इससे रिलेटेड कुछ और फैक्ट देख लेते हैं। भारतीय नौसेना के पश्चिमी कमान ने 12 नवंबर 2022 को समुद्र में 150 किमी दूर तेल और प्राकृतिक गैस निगम, यानी जो तेल और प्राकृतिक गैस निगम के मंच यानी ओएनजीसी के मंच पर मुंबई से दूर अपतटीय संपत्तियों की सुरक्षा में संगठनात्मक प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने के लिए प्रस्थान अभ्यास किया। यानी इसका जो मेन मकसद था, मुंबई से दूर अपतटीय संपत्तियों की सुरक्षा एवं संगठनात्मक प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने के लिए इस अभ्यास का, यानी प्रस्थान अभ्यास, सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया। पश्चिमी नौसेना कमान के तहत प्रस्थान साल में 2 बार आयोजित किया जाता है। इसका पहला आयोजन नवंबर में और दूसरा आयोजन अप्रैल में किया जाता है। इसका उद्देश्य अपतटीय तेल उत्पादन प्लेटफार्मों में उत्पन्न होने वाली, यानी जो अपतटीय तेल उत्पादन प्लेटफॉर्म है में उत्पन्न होने वाली सुरक्षा खतरों और अन्य आकस्मिक को दूर करने के लिए कल्पना की जाती है। मतलब कोई समस्या आ जाए, उसको कैसे दूर की जाए, इसीलिए इस प्रस्थान सैन्य अभ्यास का आयोजन किया जाता है और उपायों और प्रोटोकॉलों का आकलन किया जाता है। यानी कैसे उसका उपाय किया जाएगा और प्रोटोकॉल का कैसे पालन किया जाएगा, इन्हीं उद्देश्यों से जो प्रस्थान सैन्य अभ्यास है, इसका आयोजन किया जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में देश में डिजिटल लेन देन में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा? ए रांची, बी कोलकाता, सी बेंगलुरु, डी हैदराबाद। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सी। यानी हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में बेंगलुरु शहर डिजिटल लेन देन में शीर्ष पर रहा। आइए इससे रिलेटेड कुछ और फैक्ट देख लेते हैं। देश में डिजिटल तरीके से लेन देन करने वाले शीर्ष शहरों में बेंगलुरु शामिल है। यानी जो भारत के डिजिटल लेन देन का शेयर करते हैं, उनमें बेंगलुरु भी शामिल है। बीते वर्ष इसी मामले में 5 बड़े शहरों में इनका स्थान रहा। यानी जो डिजिटल लेन देन करते हैं 5 बड़े शहर, उनमें से बेंगलुरु एक रहा। भुगतान सेवा फर्म वर्ल्ड लाइन इंडिया की प्रकाशित एक रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है। यानी यह जानकारी कौन देता है? भुगतान सेवा फर्म वर्ल्ड लाइन
इंडिया की एक प्राथमिक रिपोर्ट के अनुसार यह जानकारी दी जाती है। रिपोर्ट के अनुसार इस मामले में सबसे ऊपर कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु रहा। यानी इस रिपोर्ट में बताया गया है कि जो भारत में डिजिटल लेन देन होता है, इस डिजिटल लेन देन में शीर्ष पर कौन सा शहर रहा है, तो बेंगलुरु रहा है। यहाँ 65 अरब डॉलर के साथ 2.9 करोड़ लेन देन हुए डिजिटल, यानी 65 अरब डॉलर के साथ साथ 2.9 करोड़ डिजिटल लेन देन हुआ। अगर हम दूसरे शहर की बात करें तो नई दिल्ली इसमें दूसरे स्थान पर रहा, जहां 50 अरब डॉलर के साथ 1.96 करोड़ का लेन देन डिजिटली हुआ। तीसरे स्थान पर मुंबई रही, जहां 49.5 अरब डॉलर के साथ 1.87 करोड़ का लेन देन हुआ। और पांचवें स्थान पर पुणे पुणे रहा है, जो 32.8 अरब के साथ 1.5 करोड़ लेन देन डिजिटली हुआ। यानी इस तरह से कहा जाए, भारत में जो शीर्ष टॉप 5 शहर हैं डिजिटली लेन देन में, उनमें बेंगलुरु, दिल्ली, मुंबई मुंबई और पुणे जैसे शहर इसमें शामिल हैं। तो आपको दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। आप हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। फिर मिलते हैं कल कुछ नए प्रश्नों के साथ, कुछ नए विशेषज्ञों के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।